गुड मॉर्निंग व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं अंकुश सर, आपके आर एजुकेशन एकेडमी मैथ सोल्यूशन क्लासेस से, और मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 8.2 त्रिकोणमिति। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी से देखें, सीखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी विद्यार्थी से देख के सीख सकें। तो हम लोग कम समय लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो पहले तो हम ये जान लेंगे कि हमारे पास साइन 60 का, कॉस 30 का, साइन 30 का और कॉस 60 की बात की जा रही है। तो हम एक मान को यहाँ लिख लेंगे। और बात है कि ये मान कहाँ से आई है। तो जो भी हमारे 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति आज तक देखा है या बनाया है, वो जरूर जानते होंगे कि ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। अगर लगता है किसी को नहीं आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर लगता है किसी को नहीं आ रहा हो तो मैं इससे भी निकालना बता दूंगा। नहीं तो आप त्रिकोणमिति चैप्टर ओपन करके आप वहाँ पे देख सकते हैं, पीछे आपके सामने ये एक डाटा बना हुआ है। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारे सामने प्रश्न है हमने सही मानों को यहाँ लिख दिया ताकि हमें आसानी से यहाँ बैठाने में आसानी हो। तो साइन 60, कॉस 30, साइन 30 एंड कॉस 60, जैसे जैसे जो मान है उस मान को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। चूँकि यहाँ इंटू है, यहाँ प्लस और यहाँ इंटू है, इसमें से इंटू किए तो हमारे सामने आ गया √9/4 और इसमें से इंटू किए तो 1/4। √9 का वैल्यू होता है 3/4 प्लस 1/4। अगर वैसे ये आप देख रहे हैं भिन्न का जोड़ है ये, अगर निकाले तो 4/4, 4 कट का आंसर हमारे सामने क्या आ गया 1। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि tan 45 cos 30 sin 60, जो कि मैंने यहाँ मान लिख दिया है। तो इस प्रकार हम tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और sin 60 का मान भी √3/2 होता है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। हमने स्क्वायर के रूप में दे दिया है। 2 का 2 1 का स्क्वायर क्या होता है, √3/2 है, तो √3 का वैल्यू 3 होता है, √2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस प्रकार हमारे सामने प्लस माइनस कट चुका है, बचेगा 2 × 1, जो कि हमारे सामने आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। फिर मैंने यहाँ मान पुट कर दिया है, cos 45 sec 30 cos 30 का मान यहाँ पर है। जैसे जैसे जो मान है उस मान को यहाँ पर हम पुट करते चले जाएंगे। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 और cos 30 का मान 2 होता है। नीचे हमने 1 ले लिया है, ये ध्यान से आप देख लें। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो मान, उस मान को हमने वैसे रख दिया है, क्योंकि उस वाले में भिन्न का जोड़ था, इसलिए मैंने इस वाले भाग को भिन्न का जोड़ निकाला। अब हम देख रहे हैं कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है, तो ऐसे मेथड में आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर मल्टीपल्स में और ये दोनों आपस में मल्टीपल्स हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो 1 और इंटू √3 जो कि यहाँ पे हो चुका है, और ये आपस में मल्टीपल हो गए, ये और ये आपस में हो गए। एक बात गौर कीजिएगा व्यूअर्स कि अगर नीचे p बटा q अंश बटा हर का मान अगर रूट में हो तो आंसर एग्जैक्ट नहीं मानी जाती। उसे एग्जैक्ट मान लाने के लिए हम प्रमेयकरण विधि का प्रयोग करते हैं। प्रमेयकरण विधि में क्या होता है, इसी प्रश्न को उठा के यहाँ लिख दिया जाता है और सेम उसके हर वाले से उधर इधर ऊपर नीचे गुना कर दी जाती है। साइन चेंज हो जाता है। सिंगल है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर डबल है और उसके बीच में कोई साइन है तो वो साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा और इसमें से ये मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6, 2 √6 और √3 में √6 से गुना करेंगे तो 2 √18। और ये आपका फार्मूला पे है थोड़ा सा व्यूअर्स, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मान सेम है, इसलिए a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 √6 माइनस √18 और ये 4 × 2 जो कि इसका वैल्यू है और 2 × 6 जो कि यहाँ पे है। इस प्रकार हमने क्या किया, 2 √18 को हमने तोड़ने की कोशिश किया
जो टूट के हमारे सामने आएगा 3√2। 4 2 जा 8, अब 4 से 24, 2 बाहर निकाल लिए। चूँकि देखिए मैंने यहाँ माइनस इसलिए इसको मैंने इधर कर दिया और इसको मैंने इधर कर दिया, यहाँ साइन कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ये करने का वजह था बिकॉज क्योंकि अगर 24 में से 8 घटाएंगे तो -16 होगा, और माइनस हटाने के लिए हम पहले माइनस को लाएंगे। ठीक है, तो जैसे इस माइनस को हमने बाहर निकाला, ये माइनस बन गया प्लस और प्लस बन गया माइनस, और ये माइनस माइनस कट गया, 2 से 16 8 बार में, तो 3√2 माइनस √6/8। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। नीचे दे रखा है बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। मैं फिर बता दूं आपको कि साइन 30 डिग्री, tan 45, कॉसेक 60, सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45 का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इस प्रकार जैसे जैसे जो मान है उस मान को हम यहाँ पे पुट करते चले गए हैं। ओके व्यूअर्स, ध्यान से देखिएगा। ये भिन्न का जोड़ घटाव है जो कि मैंने यहाँ पे ला दिया, ये भिन्न का जोड़ घटाव है जो कि मैंने यहाँ पे ला दिया। इसका मान हमारे सामने ये आ रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से, और इसका मान हमारे सामने ये आ रहा है। ये और ये दोनों का जो हर है एक समान है, इसलिए क्रॉस मल्टीपल में दोनों आपस में कट जाएंगे। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये और ये आपस में क्या हुआ, कट गए। बचा हमारे सामने ये और ये जो कि इस रूप में है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ √3 2 है और यहाँ √3 1 है, तो इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे सामने अभी भी हर जो है अंश मतलब नहीं है। हर अगर रूट में है तो हम कौन सा विधि लगाएंगे, परमीकरण विधि। परमीकरण विधि क्या कहता है, सेम इसी प्रश्न के साथ ऊपर नीचे इधर गुना कर देते हैं, साइन चेंज होता है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस था आप लोग का। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने जो दिख रहा है, गौर कीजिएगा, ये सेम दिख रहा है, a माइनस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस देन b स्क्वायर, तो a स्क्वायर गौर कीजिएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, 4 का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके व्यूअर्स, और ये हमारे सामने हो गया 3 का स्क्वायर 3 और 3 का वैल्यू 3, 9 3 27, 4 का स्क्वायर 16। और इस प्रकार हमने इसे सॉल्व किया है। इसे ध्यान से एक बार देख लें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे सामने शेष, मैंने वही पीछे वाले प्रश्न को यहाँ उतार कर लाया, और मैं देख रहा हूँ कि 27 और 16 दोनों प्लस, इसलिए मैंने दोनों को एक साइड कर दिया, और -24√3 बाई 27 माइनस 16 11। इस प्रकार हम दोनों को जोड़ देंगे, 43 - 24 इंटू √3/11, और ये हमारे सामने आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं ध्यान से एक बार। और ओके व्यूअर्स, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन, पहला का ही 5 है, ये गौर कीजिएगा, ये पहला का ही 5 है। ओके, तो हम देख क्या रहे हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया cos 60 sec 30 और tan 45 का मान, जैसे जैसे जो मान उस मान को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। और आप इसको गौर से देखिएगा, जैसे है cos 60 का मान, sec 30 का मान एंड tan 45 का मान, मैंने उस मान को वहाँ पुट कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1/2 का स्क्वायर है, और ये 1/2 इट मीन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, और 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हमारे सामने 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी 1/4 प्लस ये 3/4। ओके, इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ घटा यहाँ पर, और इसका हल किए यहाँ पे आ चुका है। इसे हल किए तो इसका मान ये आया, और इसे हल किए तो ये आया जो कि ये कट चुका है। देख सकते हैं, इसका हल किए तो ये आया जो कि कट चुका है। अब बचा हमारे सामने क्या, ये इस मान को हमने यहाँ पुट कर दिया है, 15 + 64 - 12, और इस प्रकार इसे हम जोड़ के घटा देंगे, हमारे सामने आंसर आ जाएगा 67/12, और ये हमारे सामने आंसर आ चुका है। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके व्यूअर्स, तो हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए और उनके विकल्प को चयनित कीजिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे सामने जो प्रश्न दे रखा है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैं फिर कह दूं tan 30 दोनों में दिया है, तो tan 30 का हमने मान यहाँ पे लिख दिया है। tan 30 का मान होता है 1/√3। ओके, ऑप्शन दे रखा है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे sin 60 पे क्लिक भी कर रखा है आपके लिए। तो अब गौर से देखिएगा प्रश्न में सभी मानों को रखने पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया 2 × 1/√3, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था और चूंकि प्रश्न में ही दे रखा था, और ये 1 + tan स्क्वायर यानी tan 30 का स्क्वायर,
तो मैंने इस मान को पुट कर दिया। 2 इंटू 1/√3, अब 1 प्लस 1 का वैल्यू 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। नीचे हम 1 ले सकते हैं, ये गुना है तो 2 एकम 2 बटा में √3, और ये भी इनका जोड़ है जो निकालने पे 4 बटा में 3 आ जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कभी भी ऐसा अगर फ्रैक्शन देखने को मिले तो मल्टीपल्स हो जाते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले के साथ। तो 2 गुने 3 और √3 इंटू 4, ये से ये कट चुका है 2 टाइम्स में, तो बचा क्या 3 बटा में 2√3, यानी कि 3 बटा में 2√3। मैंने फिर बोला है कभी भी हर कमान अगर डिफरेंट हो तो आप प्रमेयकरण विधि का प्रयोग करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग प्रमेयकरण विधि में इसी के साथ गुना कर देंगे। इसमें से गुना किए तो इतना आ गया, और इसमें से गुना किए तो ये आ गया। इस प्रकार देख रहे हैं इसका आंसर 12, 6 से 12 काटा 2 बार में, √3/2 आपका राइट आंसर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में ये होता तो हम ये क्लिक करते, बट ऑप्शन में दे रखा है ये मान है किसी का जो कि sin 60 डिग्री का मान है, इसलिए हमने sin 60 पे इसी का कर दिया है, क्लिक कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हो चुका है, दूसरा का दूसरा दिया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री या 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपके सामने ऑप्शन दे रखा हुआ tan 90 डिग्री, sin 45, 1 और 0। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि tan 45 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से 1 गया 0, 1 1 जोड़ दिए 2, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 0 है, इसलिए राइट आंसर आपका 0 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 पर। दूसरा का 3 है, दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए पहले जान लीजिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि sin 0 बराबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए विकल्प में ए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है ये प्रश्न दिया 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ऑप्शन दे रखा है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा हुआ है। इस प्रकार हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 और √3, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 - 1/√3 का स्क्वायर है, जो कि हमें दिख रहा है भिन्न का घटाव दिख रहा है। तो 2/√3, और चूंकि हमने इसे भिन्न का घटाव मैंने हल कर दिया तो ये हो गया 3 - 1/3। चूंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कभी भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आप हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना कर दें। ठीक है, तो ये हमारे सामने आएगा 2 इंटू 3, और ये हमारे सामने आएगा √3 इंटू 2, 2 कट चुका है, 3/√3। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले कि अंश बटा हर में हर का मान अगर √3 में हो तो ऐसे मैथ को हम लोग प्रमेयकरण विधि के द्वारा हल करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन था 2√3 के साथ ही हम लोग प्रमेयकरण विधि हमने क्रॉस मल्टीपल हम लोग इसे गुना कर देंगे। तो 3 में √3 से गुना करेंगे, 3√3, और √3 का वैल्यू 3 होता है, 3 कट चुका है, बचा हमारे सामने क्या, √3। चूंकि ऑप्शन में अगर √3 होता तो √3 पे क्लिक करते, बट ऐसा है कि ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो मान है वो tan 60 डिग्री का मान है, इसलिए मैंने ऑप्शन में tan 60 डिग्री पे क्लिक कर दिया है। चलते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये इस बार के 2020 का जो एग्जाम होने वाला है 21 में, उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न दिया वो दिया है कि यदि tan a + b के वैल्यू √3 और tan a - b के वैल्यू 1/√3, तो दिया है 0 डिग्री से बड़ा है a + b, जबकि वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है या बराबर है। और एक पॉइंट और प्रूफ कर दिया है कि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो कहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। व्यूअर्स ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों के साथ कुछ नहीं करते, सिंपल सा तरीका है। tan a + b का वैल्यू √3, तो tan a + b √3 जो है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan a + b √60 डिग्री, और tan a - b का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो tan a - b ये √1/√3 जो है tan 30 का मान दे रखा है। tan a - b 30, समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे देख लीजिए आप। इस प्रकार हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करने पे, जोड़ने पे। समीकरण 1 का वैल्यू था tan a + b प्लस tan a - b, और वैल्यू था 60 + 30। हम देख सकते हैं tan a प्लस b माइनस b, और 60 30 कितना हो जाएगा, 90, b खत्म, a 2a, 2 से 90 कटा 45 बार में, इसलिए a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, b, तो इसलिए समीकरण b का मान ज्ञात है। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 था a + b = 60, a का वैल्यू 45, b वहीं पर है 60, 45 उधर भेज देंगे तो माइनस भी चला जाएगा, इसलिए b का वैल्यू हमारे सामने क्या आ चुका है, 15। आप देख सकते हैं कि आपका a जो है
वो बड़ा है बी से, आप गौर देखिए, है ना बड़ा। ओके व्यूअर्स, हमारे सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 4 नंबर पे। दिया है बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं और सत्य हैं, कारण से अपने उत्तर पुष्टि करें। दिया है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी। देखिए कभी गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं कि साइन ए और बी का मान एग्जैक्ट हो, इसलिए ऑप्शन के अनुसार यह आंसर असत्य हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। व्यूअर्स ध्यान रखें, जिन लोगों ने त्रिकोणमिति के प्रीवियस या जिन लोगों ने त्रिकोणमिति के मेरे पिछले वाले पार्ट को देखा होगा या जिन लोगों ने त्रिकोणमिति बनाया होगा वो हमेशा जानते होंगे कि जब 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान को सबमिट करते हैं, बैठाते हैं, पुट करते हैं, तो हमेशा वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, बढ़ते क्रम में जाता है। इसलिए साइन थीटा के सभी मान वृद्धि होती है, आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये सरासर गलत है, यह असत्य है, क्योंकि गौर कीजिएगा कि साइन थीटा बढ़ते क्रम में होता है जबकि कॉस थीटा घटते क्रम में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया ही, साइन थीटा बढ़ते क्रम में, कॉस थीटा घटते क्रम में, तो जाहिर सी बात दोनों मान आपस में बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए प्रभावित नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। तो याद रखिएगा कि हमेशा ए 0 डिग्री के जो वैल्यू होता है वो कॉट ए को प्रभावित नहीं करता, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ध्यान से देख लें। मैं एक बार आपको शुरू से दिखा देता हूँ। जो भी हमारे व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, जो भी भाई बंधु जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। आप इसे पॉज करके आप इसे राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी शॉर्टली इससे बनाया है और इस बार के 2020 का जो एग्जामिनेशन है जो 21 में होने वाला है वो फाइनली होगा। तो इस बार आप देख लीजिए, आपको ध्यान से मैंने सारे चीज़ को सबमिट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हेलो, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे सामने है। ओके व्यूअर्स, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। तो ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो को देखकर सीखें। मैं प्रतिदिन आपके लिए न्यू चैप्टर हमेशा नया लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सबके क्लासेस को, ऐसा नहीं है कि मैं 10th को ही बनाऊँ, मैं सारे क्लासेस के लिए बनाना शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं सबके लिए बना के दूँ, ताकि जो विद्यार्थी लॉकडाउन में घर पर हैं वो इसको देखें, सीखें। ठीक है, तो सो प्लीज़ आप इसे देखें और सीखें। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी को इससे सीखने को मिले। ओके, थैंक यू।